मोहम्मद गोरी, जिसे इतिहास ने अधूरा छोड़ दिया। क्या आपने कभी सोचा है, जिस व्यक्ति को भारत का सबसे बड़ा आक्रमणकारी कहा गया, उसके जीवन का सबसे बड़ा सच हमें क्यों नहीं बताया गया? आज की कहानी है मोहम्मद गोरी की, लेकिन वही कहानी नहीं जो आपने किताबों में पढ़ी है। आज हम बात करेंगे उस भूले हुए इतिहास की, जिस पर आज भी इतिहासकार चुप हैं। हुक पकड़िए, क्योंकि कहानी अब शुरू होती है। 1192 ईस्वी, तराइन का युद्ध। पृथ्वीराज चौहान हारते हैं और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। इतिहास यहीं रुक जाता है, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। क्या आप जानते हैं, इतनी बड़ी जीत के बाद भी मोहम्मद गोरी भारत में कभी राजा बनकर नहीं बैठा। उसने ना कोई महल बनाया, ना कोई राजधानी बसाई, ना खुद को सम्राट घोषित किया। तो फिर सवाल उठता है, क्यों? कुछ इतिहासकार कहते हैं, गोरी को भारत पर शासन नहीं, बल्कि कुछ और चाहिए था। लेकिन क्या? कहा जाता है कि भारत छोड़ने से पहले मोहम्मद गोरी कई रातों तक सो नहीं पाया। वो बार बार एक ही सपना देखता था, एक ऐसा सपना जिसमें वही युद्ध उल्टा पड़ जाता है। क्या ये सिर्फ डर था, या उसे आभास हो चुका था कि भारत को जीतना आसान है, लेकिन भारत को समझना नामुमकिन? इतिहास में दर्ज है कि गोरी की मृत्यु अचानक और रहस्यमयी तरीके से हुई। कुछ कहते हैं उसे रास्ते में मार दिया गया, कुछ कहते हैं उसका अंत उसके अपने लोगों ने किया। लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है, अगर वो इतना ताकतवर था, तो उसका साम्राज्य इतनी जल्दी क्यों बिखर गया? क्या वजह ये थी कि उसने भारत जीता, लेकिन भारत की आत्मा को नहीं समझ पाया? या फिर इतिहास के पन्नों से जानबूझकर कुछ सच्चाइयां मिटा दी गईं? यही है मोहम्मद गोरी का भूला इतिहास। एक ऐसा इतिहास जो सवाल छोड़ता है, जवाब नहीं। अगर आपको ऐसी ही रहस्य भरी, अनसुनी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली इतिहास की कहानियां पसंद हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल, क्योंकि जो इतिहास किताबों में नहीं है, वो यहीं बताया जाता है। अगली कहानी और भी चौंकाने वाली होगी।